हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो। सी द क्वेश्चन इज 4 masses m1 m2 m3 एंड m4 और m1 का वैल्यू है 1 kg, m2 is 2 kg, m3 is 3 kg and m4 is 1 kg are kept at the corners of a square of side 4 meter. Find moment of inertia about an axis. पहले दिया है passing through O. O एक्चुअली में इसका ये एग्जैक्टली मिडल पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड दिया है पासिंग थ्रू O परपेंडिकुलर टू साइड्स AB एंड CD इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर। ओके, पासिंग थ्रू थर्ड है डायगोनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अपना दिया हुआ है पासिंग थ्रू O परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्वायर। देखो, हमको क्या करना है कि ये तीन जो आपको चार मासेस दे रखे हैं, मास ये m1 है, यहाँ पे हमने m1 इसको m2, यहाँ पे इसको m3 और ये m4 यहाँ पे ले रखा है। ये चार मासेस को एक स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे लगा रखा है। इट्स अ पॉइंट मास, राइट। इसका कोई साइज बड़ा नहीं है, ये पॉइंट पार्टिकल्स आप मान सकते हो इसको। और यहाँ पे जो सेंटर है स्क्वायर का, एग्जैक्टली बीच वाला पार्ट है, यहाँ से पहले क्वेश्चन में एक्सिस पास किया हुआ है और इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इसका मतलब एक्सिस जो है वो सीधा ऐसे जा रहा है अंदर, समझ में आ रहा है। सो ये सीधा एक्सिस जो है इस तरह से अंदर जा रहा है और उसके अराउंड ये पूरी सिस्टम जो है वो घूम रही है। मतलब अगर मान लो आप एक्सिस ऐसे जा रहा है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो ऐसे घूम रही है, समझ में। ओके, नाउ सी, ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पार्टिकल्स इस तरह से एक एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, समेशन ओवर mi ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to n, जो भी जितने पार्टिकल्स हैं ना। यहाँ पे चार पार्टिकल्स है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, m1 m2 m3 ये तो सारे मास है पार्टिकल्स के, और r1 r2 r3 क्या है, दे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये चीज आप याद रखो, हम लोग इसी फॉर्मूले का भी फिलहाल यूज करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि हमको एक्सिस देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक्सिस दिया हुआ है, ओ से पास हो रहा है, एग्जैक्टली मिडिल से पास हो रहा है और इट इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर। तो पहले हमको तो देखो सबका मास पता है। लेट्स से दिस इज मास m1, ये मास m2 है, ये मास m3 है और ये मास m4 है। ठीक है, सारे वैल्यूज दे रखे हैं। और इस एक्सिस से, ओ से क्योंकि एक्सिस पास कर रहा है परपेंडिकुलर, तो यहां से हमको सबका परपेंडिकुलर एक्सिस भी ढूंढना पड़ेगा। नाउ से दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर। तो अगर सपोज करो मुझे पॉइंट ओ से m1 का डिस्टेंस ढूंढना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। m3 से डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस यहाँ पे होगा और ये डिस्टेंस इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये चार डिस्टेंसेस है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हमको r1 r2 r3 और r4 मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट r1। r1 का वैल्यू क्या होगा, r1 मतलब ये डिस्टेंस। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक जो है वो डायगोनल है स्क्वायर का। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है बताओ, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2 इंटू साइड होता है, और साइड तो 4 दिया हुआ है। सो √2 इंटू 4 दैट इज 4√2। तो पूरा डायगोनल 4√2 मीटर का है, ये फॉर्मूला पता है ना। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, देखो ये 4 मीटर का होगा पूरा साइड है, ये भी 4 मीटर का होगा साइड है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इस डायगोनल का लेंथ निकालोगे तो आपको 4√2 आएगा। पूरे का 4√2 है, ये एग्जैक्टली ये इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल्स का। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है वो पूरे डायगोनल का आधा हो जाएगा। सो 4√2 का आधा क्या हो जाएगा, 2√2। तो ये डिस्टेंस 2√2, ये डिस्टेंस 2√2, ये डिस्टेंस 2√2, ये भी 2√2। तो इनफैक्ट सारे क्या है, 2√2 2√2। सारे जो पार्टिकल्स है वो इस एक्सिस से, जो इससे यहाँ से पास हो रहा है बीच में से, ये 2√2 डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये कि m1 का डिस्टेंस 2√2, सो m1 का, m2 का, m3 का और m4 का सबका डिस्टेंस इक्वल है
एंड दैट इज 2√2 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। m1 m2 m3 m4 ये भी पता ही है हमको, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट विल बी समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to 4 होगा। क्यों 4 लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टिकल्स है, mi ri स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इट विल बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। तो m1 का वैल्यू कितना है देखो, m1 इज 1 kg, डिस्टेंस तो 2√2 ही है, सो 4 kg है ना, नहीं सॉरी 1 kg है, सो m1 विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2√2, सो 2√2 का स्क्वायर प्लस m2 इज 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर प्लस अच्छा m4 इज 1 kg, सो इट विल बी 1 इंटू 2√2 का स्क्वायर। ओके, 2√2 का स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये सारे टर्म्स में आ रहा है। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 इंटू 3 2 5 6 7, 7 2 ज़ा 14, 4 ज़ा 56, ठीक है, सो इट विल बी 56, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 56 आ गया अबाउट दिस एक्सिस। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? एम आई आर आई स्क्वायर है ना, विल बी kg मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ओके, इस एक्सिस के अलॉन्ग तो हम लोग ने निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? अगला एक्सिस क्या बोला है? पासिंग थ्रू O परपेंडिकुलर टू साइड्स AB एंड CD इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, ये सारी चीजें हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग का जो एक्सिस है वो देखो कैसे पास हो रहा है। पॉइंट O से एक्सिस पास हो रहा है, क्लियर है तो, लेकिन ये एक्सिस है हमारा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये सारे पार्टिकल्स जो है ना अब ऐसे घूम रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब यहां से सबके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, R1 R2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा। अब अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और ये सब तो सेम रहेगा, बस R1 R2 का वैल्यू यहाँ पे चेंज होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये पूरा साइड जो है वो 4 मीटर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ M1, ये एक्सिस से अब डिस्टेंस ये हो जाएगा ना। नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये तो सीधा है, आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि देखो इसके परपेंडिकुलर O से पास होगा तो ये जो पूरा साइड है उसका आधा हो जाएगा, और आधा क्या होगा? 2 मीटर हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 मीटर, दिस विल बी 2 मीटर, दिस विल बी 2 मीटर एंड दिस विल बी 2 मीटर। तो अगेन सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो गया है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन सबका सेम आ रहा है, एंड इट इज ओनली 2 मीटर, ठीक है। तो चलो फॉर्मूले में क्या आएगा बताओ? अगेन 1 2 3 और 1 kg दिया हुआ है ना, सो 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 3 2 5 6 7 इंटू 7, सो इट विल बी 7 4 ज़ा 28 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाला भी आ गया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी यहां तक सेम रहेगा, बस हमको डिस्टेंस हो सकता है चेंज हो जाए। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये वाला डायगोनल ले लो आप, ये डायगोनल इससे पास होगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल था, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको देखो करना क्या है कि सारे डिस्टेंसेस अगेन लेने हैं, ओके। सो R1 R2 R3 R4 अगेन चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ दिस इज एक्सिस, इसके अलॉन्ग घूम रहा है, ये इसके अलॉन्ग घूम रहा है, मतलब ये सारे पार्टिकल्स जो है ना ऐसे घूम रहे हैं। अब ओके, नाउ सी, ये जो पार्टिकल्स मैंने पहले कहा था दे आर पॉइंट मासेस, पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ना अब एक्सिस पे ही है। तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो पार्टिकल एक्सिस पे होता है वो रेस्ट पे होता है, एंड दूसरी बात ये एक्सिस पे है तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा?
इस एक्सिस से, अगर ये एक्सिस पे ही है तो एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, सो r1 विल बी 0, और यहां पे देखो r3 इज 0, ठीक है, m3 का r3 0 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस अब तो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, कितना आएगा बताओ, इट वॉज 2√2। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, 2√2 मीटर, ये डिस्टेंस था ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें R2 और R4 दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज 2√2 मीटर। अब सुनो, अब इसके एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। m1 का वैल्यू 1 है, पर r1 इज 0, प्लस m2 का वैल्यू 2 kg है, और r2 का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है r2 इज इक्वल टू r4, r2 और r4, हाँ दोनों का वैल्यू 2√2 मीटर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय r2 का वैल्यू जो होगा वो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m3 इज 3 kg, बट देन इसका r3 का वैल्यू 0 आ रहा है, और m4 इज 1 kg, और अगेन r4 का वैल्यू आ रहा है 2√2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2√2 का स्क्वायर, अगेन कॉमन ले लो आप, या फिर एक काम करो, देखो डायरेक्ट कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स है। 2√2 का स्क्वायर प्लस 1√2 का स्क्वायर विल बी 3 ना, 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर, so it will be 3 multiplied by 4 multiplied by 12 or 2, so 4 3s are 12, 2s are 24 kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट द डायगनल से जो एक्सिस पास हो रहा है उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज करो कंटिन्यूस बॉडी है, जैसे अगर मान लो एक कंटिन्यूस बॉडी है, या फिर अगर सपोज करो मैंने उस दिन आपको प्लेट दिखाया था, दिस इज अ कंटिन्यूस बॉडी, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो जब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये हम लोग आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।